दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आरबा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पाकिस्तान के सरहदों के ऊपर मार्टर गोलों से हमले की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। उसके अंदर हमारे 6 शहरी शहीद हुए, 17 ज़ख्मी हुए, जबकि 7 की हालत जो है ना वो तशवीशनाक बताई जाती है। तो ये इनके इंतहाई जो है ना गैर ज़िम्मेदाराना एक्ट है अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, और एहसान फरामोशी की जो है ना ये बदतरीन मिसाल है जो हमारे सामने है, और गाहे बगाहे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में दरेग नहीं करते। तो जितनी भी मजम्मत की जाए उसकी कम है। तो आज के इस वीलॉग का मेरा मकसद इमरान खान न्याजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करना है। ये वीलॉग मेरा लंबा होने का खदशा है, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। तो पहले हिस्से के अंदर जो है ना इमरान खान न्याजी जो आइन और कानून की उसने जो वावेला किया है मैं उसको कवर करूँगा। उसके साथ जितनी भी मुंसलिक उनकी वो बयान है, उनकी जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मैं अहाता करूँगा। तो एक ऐसा अमल अगर इमरान खान न्याजी कर लेते तो उनको आज ये ना कहना पड़ता कि मैं मजबूर था, मैं बेबस था, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। तो अपनी नाकामियों का मलबा डालने के लिए उन्होंने ये डायलॉग बोला है। तो मैं उनका सबसे पहले जो बली का बकरा बना है जिसके ऊपर अपनी नाकामियों का वो मलबा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, वो उनके जो है ना वो आपने सुनी होगी टर्मिनोलॉजी निक्का और निक्के का अब्बा। तो अपना वो अपने अब्बे पर यानी कि रिटायर्ड जनरल बाजवा पर वो अपनी नाकामियों का मलबा डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो इमरान खान न्याजी कहते हैं कि मैं करप्शन का खात्मा चाहता था, मगर जनरल बाजवा साहब जो है ना इसके सख्त खिलाफ थे, इसलिए मैं इसके ऊपर मैं अमल नहीं कर सका। तो आगे जाकर खैर मैं इसकी थोड़ी सी और भी मैं इसके ऊपर मैं वजाहत मैं करूँगा, बल्कि दूसरे हिस्से में भी आ जाएगी इसकी वजाहत। और फिर वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब मुझे मजबूर वो करते थे, मुझे ये मशवरा देते थे, मुझे ये कहते थे कि बुज़दार की जगह पर अलीम खान को पंजाब का वज़ीर आला बना दे। तो जबकि आपने अपने मतअद्दद बयानात में इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि बुज़दार को लगाना मेरी गलती थी बहसीयत वज़ीर आला, वो इंतखाब मेरा गलत था। तो अगर आपका ये जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाए गए इल्ज़ाम की को हम सच्चा भी मान लें, तो क्या आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप जनरल बाजवा साहब से पूछते कि आपको आइन ये इख्तियार देता है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जो है ना वो मैं उसका मैं सद्देबाब करना चाहता हूँ, और आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, आप किस हैसियत से ने इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और किस हैसियत से आप जो है ना अलीम खां को वज़ीर आला पंजाब बनाने का मशवरा दे रहे हैं। इनकी कौन सी शिक्का जो आपको ये अख्तियार देती है। मगर चूँकि आपके मफादात साझे थे, वो उन्होंने बहसीयत एक प्रोजेक्ट इमरान खां के तौर पर आपको लॉन्च किया था, आप उनके खाने थे, आप उनको ये चीज़ नहीं कह सकते थे। अब आगे चलकर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, उसका तज़किरा करते हुए कहते हैं कि आज़म स्वाति को क्यों गिरफ़्तार किया गया, 75 साला बुज़ुर्ग को। तो उनको गिरफ़्तार किया गया ये जबकि आइन इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है, और ये आज़म स्वाति के इंसानी हकूक़ की ये वायलेशन है, उसके हकूक़ की वायलेशन है। काश कि आपको उस वक़्त ये याद आता कि जब आपने ईद की रात को, चाँद रात को फ़रियाल तालपुर को हस्पताल से जब आपने गिरफ़्तार करवाया था, जब आपने मरियम नवाज शरीफ के सामने गिरफ़्तार करवाया था, जब आपने कैप्टन सरफदर और मरियम नवाज शरीफ को कराची से आपने गिरफ़्तार करवाया था होटल से, रात के पहरे में मियाँ बीवी के जब वो कमरे में थे तो आपने होटल के दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ़्तार करवाया। काश आपको इंसानी हकूक़ उस वक़्त याद आते जब आपने आसफ़ अली ज़रदारी को जेल में रखा, जब खुर्शीद शाह को बग़ैर
किसी जुर्म के आपने जेल में रखा, जब आपने ख्वाजा साद रफीक को रखा, जब आपने दीगर राणा सनाउल्लाह पर जब आपने हिरवन डाली, उस वक़्त आपको इंसानी हकूक़ याद नहीं आए जो कि आइन में दर्ज हैं। तो आप लोगों को मामूम बनाना छोड़ दें। आगे चलकर आप फिर एक और जगह पर पुराना राग जो है ना वो नए अंदाज से आप अलापने की कोशिश कर रहे हैं। आप जनरल आसिम मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, जैसा आपने जनरल बाजवा साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी कि आप अमर बिल मरूफ की तरफ आएँ। और चूँकि मैं अमर बिल मरूफ हूँ, ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप अमर बिल मरूफ हैं? आप तो सरासर झूठ का पलंदा है। तो आप अपने आप को जो है ना वो अमर बिल मरूफ करके जनरल आसिम मुनीर साहब को आप कह रहे हैं कि मुदाखलत करें, इस हुकूमत से मुझे इलेक्शन लेकर दें, ये इस हुकूमत को चलता करें। तो ये आइन की किस शक के तहत आप उनको जो है ना ये मुदाखलत की दावत दे रहे हैं? तो जब आप से ये सवाल किया गया, किसी सहाफ़ी ने सवाल किया, तो आपने बोला कौन सा आइन? तो अगर आप ये आइन को मानते ही नहीं, तो फिर ये आप ये सारा बाबिल आपने ये खड़ा क्यों किया हुआ है? और दूसरी तरफ अगर आपने आगे जाकर आपने ये बोला है असम्बलियों की तहलील के हवाले से, तो असम्बलियों की तहलील के हवाले से आपने एक मबहम सा और गैर वाज़ेह आपने जो है ना ये बयान दिया है आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है कि इमरान खान नियाज़ी ये कभी भी ये काम नहीं करेगा। और यकीनन इसके ऊपर मैं भी मुतफ़िक़ हूँ, तमाम सियासत के तालिब-इल्म मुतफ़िक़ हैं कि इमरान खान नियाज़ी ये काम नहीं करेगा। आपने ये अंदिया दिया है कि मैं दिसंबर में असम्बलियों से निकल जाऊँगा। तो भाई असम्बलियों से आपने निकलना खाक है। कौमी असम्बली से आपने जो है ना इस्तीफ़े दिए हुए हैं अप्रैल में, तो अभी तक आप उनकी तनख्वाहें ले रही हैं, अपने इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन स्पीकर के पास जाकर आप कर नहीं रहे। तो आपने ये पंजाब असम्बली या KPK से आपने क्या निकलना है? तो अगर इस स्टेटमेंट को जो देने से पहले आप अपनी 2-4 दिन पहले ये दी गई एक स्टेटमेंट कोई गौर से पढ़ लेते, गो थ्रू हो जाते कि आप फरमा रहे हैं कि आपके मेंबरान असम्बली इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, उनकी रिजर्वेशन है। तो असम्बली आप फिर कैसे तोड़ेंगे? परवेज़ लाई ने भी आपको चिट्टा जवाब दे दिया है। उन्होंने भी जो ना आपके मुंह पर उन्होंने मारी है कि मार्च अप्रैल तक आप असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में सोचे ही ना, और इस बारे में वो आपसे मुलाकात भी नहीं करना चाहते, आपका कोई पैगाम भी नहीं लेना चाहते। तो आप कैसे असम्बलियाँ तोड़ेंगे? आपने बल्कि आपके जो सेकंड हैंड लीडरशिप है, तो वो कहती है कि जनाब अख्तियार आपका असम्बली तोड़ने का है। तो आइन की किस शक के तहत आपको अख्तियार है कि आप ना तो वज़ीर आला किसी असम्बली के हैं, तो आप कैसे असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं ये वाली? और अगर आपने बैरिस्टर साहब जो कि इलेक्टेड MPA भी नहीं है KPK में, सिर्फ उसकी हैसियत एक एडवाइज़र की है, आपकी मेहरबानी से, आपके एहसान से वो एडवाइज़र बना, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने अपना बयान दिया है कि KPK की असम्बली नहीं टूटेगी। तो आप कैसे से जहाँ पर आपकी इस वक्त मेजॉरिटी है, हुकूमत है पिछले 9 साल से, और वो सूबा भी जहाँ पर 9 साल से हुकूमत है, वो सूबा डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा हुआ है, तनख्वाहें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो वो असम्बली कैसे तोड़ेंगे? तो आगे जाकर आपने आज़ाद कश्मीर का सरदार तनवीर इलियास का अगर आपने इंटरव्यू सुना होता जो सलीम साफ़ी को उन्होंने दिया था, उसके अंदर उसने आपकी जो है ना खूब आपको धोया है। तो जो आपके बयानिए की उन्होंने बैंड बजा कर रख दिया है उस इंटरव्यू के अंदर, जो आपने ये जनरल बाजवा के ऊपर जो आपने चढ़ाई की थी या दूसरी दीगर चीज़ों के ऊपर आपने वो चढ़ाई की थी, तो आपके बयानिए के उन्होंने जाना तैश नैश करके रख दिया है। तो आपको फिर एक और जगह पर आप ये असम्बलियों तहलील के हवाले से आपके अंदर अपने एक खौफ भी है, क्योंकि आप खौफ की सियासत करते हैं, खौफ से आप निकल नहीं सकते, डिसइंफॉर्मेशन की आप सियासत करती हैं। आपने ये फरमाया है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर मैंने असम्बलियाँ तहलील की तो मुझे ये ख़दशा है, मुझे ये डर है कि
चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना वो निगरान सेटअप लगा देगा, और निगरान सेटअप जब लगाएगा तो वो आईजी पंजाब भी वो जो है ना वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो लगाएंगे। तो आपको ये खौफ है, इसलिए आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे। इसका अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसकी ट्रांसलेशन यही बनती है कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी आपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तख्ता मश्क बनाया, निशाना बनाया, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो वक्त तेज़ी के साथ आपके ख़िलाफ़ आपकी की हुई हरकतों की वजह से वो फैसला करने जा रहा है। आपकी नाहली जो है ना वो नाहली की तलवार आपकी गर्दन पर लटकी हुई है, और ये फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये केस नोटिस वगैरह आपको इशू हो चुके हुए हैं, तो ये आज है या कल है, परसों है या चौथ है, ये फैसला पार्टी की सरबराही से भी आप जाएंगे और नाहल भी आप होंगे। तो इसलिए आपने जो है ना वो जो आपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब सिकंदर सुल्तान साहब को आपने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया है। जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, जब उन्होंने आइन की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, उन्होंने मेरिट की बात की है, तो आपने उनको निशाने पर रखा हुआ है। तो इस वीलॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और दूसरे वीलॉग के अंदर आपके साथ मैं हाजिर हूँगा। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये महंगाई का जो उन्होंने रोना रोया, करप्शन और मुल्क को दिवालिया, तो ये इस तरह के ये मैं टॉपिक अगले वीलॉग में मैं कवर करता हूँ। तो अगले वीलॉग को भी देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।